हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 8 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे क्या है कि हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में हम पहचान पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई है। एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो हमने वहाँ पे चार्ट वगैरह का यूज किया था उसको हमने यहाँ पे एक मिनिएचर पेस्ट कर दिया है। मिनिएचर पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड भी है और क्वेश्चन एंड आंसर मेथड बेस्ड भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उनके आंसर्स दिए हैं। इसके बाद टीचर क्या करेगी, अपनी स्टेटमेंट देगी। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। इंगेज करने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे। अब एक्सप्लोर करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्टूडेंट्स एबल टू डिस्क्राइब अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं फिर से बच्चों को, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जाग सके कि भाई हाँ इतना हमें पता है, इतना हमें नहीं पता है। तो हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे उनका आंसर देंगे। तो ये हमारा मेथड हो गया क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। अब एक्सप्लोर करने के बाद जो टीचर है वो उस टीचिंग पॉइंट को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है वो उस टीचिंग पॉइंट को, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको इलेबोरेट करेगी। इलेबोरेट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो बच्चे हैं वो डिफाइन कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। ये इलेबोरेशन में जो हमें लैंग्वेज यूज करनी है वो कुछ हमें बुकिश लैंग्वेज यूज करनी है, कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज करने हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब आपने अपनी टीचिंग को और थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या किया, कुछ मिनिएचर्स मतलब कुछ चार्ट पेपर वगैरह का यूज किया। तो उन चार्ट पेपर का आपको यहाँ पे एक मिनिएचर पेस्ट करना होगा। इलेबोरेशन करने के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। अब यहाँ पे मैंने 3 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उनके आंसर्स दिए हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, कॉइल एंड पेट्रोलियम। अब यहाँ पे हम एक्सप्लोर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंगेज तो बच्चे पहले से ही होते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट कॉइल एंड पेट्रोलियम, कि बच्चे जो है वो कॉइल एंड पेट्रोलियम के बारे में बता पाएंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों ने उनके आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चन जो है प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से जो टीचर है उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है उसी टीचिंग पॉइंट को इलेबोरेट करेगी थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स में, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कॉइल एंड पेट्रोलियम, कि जो बच्चे हैं वो कॉइल और पेट्रोलियम के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि कॉइल और पेट्रोलियम अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको साइंटिफिक वे में, क्योंकि साइंस के प्लान्स हैं, साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंटिफिक वे में उसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आपको समझाना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अपना इलेबोरेशन कंप्लीट करने के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। यहाँ पे हमने फिर से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, 4 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको यहाँ पे बच्चों के आंसर्स जो मिलेंगे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब आपका जब प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक छोटा सा और काम करना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी समरी पेस्ट करनी होगी। उस समरी में क्या करना होता है, जो प्लान के अंदर आपने टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, चाहे 2 लिए या 3 लिए हैं, मेनली स्पेस जो होता है वो 2 टीचिंग पॉइंट के लिए होता है। तो समरी भी 2 टीचिंग पॉइंट्स की ही बनेगी। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा हमारा कॉइल एंड पेट्रोलियम। अब उसमें भी आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड, इन टीचिंग पॉइंट में रिलेटेड जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए बच्चों को, है ना, तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी होंगी कि नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।